हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या है। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, ये किस तरह का चेंज है, फिजिकल है कि केमिकल। बर्निंग ऑफ पेपर किस तरह का चेंज है। बेबी टू मैन, बेबी टू बॉय, ये किस तरह का चेंज है। और बर्निंग ऑफ कैंडल किस तरह का चेंज है और मेल्टिंग ऑफ वैक्स किस तरह का चेंज है। तो आज हम लोग दो तरह के चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। पहला है फिजिकल चेंज, दूसरा है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज, अ सब्सटेंस इज सेड टू undergo a physical change when only the physical properties such as shape, size, color, state or appearance of the substance change. फिजिकल चेंज उस तरह का चेंज है जिसमें किसी भी सब्सटेंस का केवल फिजिकल प्रॉपर्टी बदलता हो। फिजिकल प्रॉपर्टी बदलता हो, इसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो उस सब्सटेंस का शेप उसका फिजिकल प्रॉपर्टी बताता है। साइज, कलर, स्टेट। स्टेट में हमारा तीन स्टेट होता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड और गैस, कि वो किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है कि लिक्विड स्टेट में कि गैसियस स्टेट में है। और अपीयरेंस यानी उसका बनावट कैसा है। इस तरह केवल अगर उसका शेप, साइज, कलर, स्टेट और अपीयरेंस में से बदलाव होता है तो इस तरह के बदलाव को हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। सपोज मैंने एक रबर बैंड को खींचा तो उसका क्या बदल गया बच्चों, उसका शेप और साइज बदल गया। यानी ये किस तरह का चेंज हुआ, फिजिकल चेंज। मैंने एक पेपर लिया और उसको फोल्ड कर दिया तो ये किस तरह का बदलाव हुआ, उसका शेप और साइज बदल गया पेपर का, यानी ये एक फिजिकल चेंज है। मैंने अपने रूम को पेंट कर लिया तो रूम को पेंट किया तो रूम का क्या बदल गया, कलर। तो ये किस तरह का चेंज है, फिजिकल चेंज। मैंने पानी का बॉटल फ्रीजर में रख दिया और पानी जम गया, जम के क्या हो गया, आइस बन गया। तो ये किस तरह का चेंज हुआ, तो स्टेट में चेंज हुआ, यानी लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट, यानी ये एक तरह का फिजिकल चेंज है। अभी जो भी एग्जांपल्स हमने देखे वो सब एक फिजिकल चेंज हो रहे थे, सब में फिजिकल प्रॉपर्टी बदल रही थी। इट्स केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स द सेम। केमिकल कंपोजिशन यानी ये जिन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है इनका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, सेम होता है। यानी जिन चीज़ों से ये मिलके बनता है उसमें बदलाव नहीं होती है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं फिजिकल चेंज का। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है टेम्पररी इन नेचर। जो फिजिकल चेंज होता है वो कुछ देर के लिए होता है, यानी वो टेम्पररी होता है। डज नॉट इफेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जो अंदर का बनावट होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होती है। ओनली द मॉलिक्यूल्स आर रीअरेंज, केवल मॉलिक्यूल्स का रीअरेंजमेंट होता है, यानी अलग तरह से अरेंज होती है। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, किसी भी फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलता है। वाटर को मैंने बर्फ बना दिया तो कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ, वो बर्फ भी क्या है, वाटर ही है। जो वाटर की प्रॉपर्टी होती है, जैसे पानी को हम लोग आग पे डालेंगे तो वो बुझ जाएगा आग, वैसे ही बर्फ भी डालेंगे तो वो भी आग बुझ जाएगा। यानी पानी और बर्फ में कोई बदलाव नहीं हुआ, केवल उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हुआ, यानी वो लिक्विड से सॉलिड हो गया। न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ। मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल। बहुत तरह के फिजिकल चेंज जो होते हैं रिवर्सिबल होते हैं। यानी अगर मैंने वाटर से आइस बनाया तो फिर हम आइस से वाटर तो बना सकते हैं, फिर आइस को गर्म कर देंगे, और नहीं तो इतनी गर्मी है बाहर छोड़ देंगे, कुछ देर के बाद वो आइस क्या हो जाएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा। यानी ये किस तरह का चेंज है, तो रिवर्सेबल है। यानी जो बना वो प्रोडक्ट
और उससे फिर ओरिजिनल सब्सटेंस ऑब्टेन हो गया। वी कैन ऑब्टेन द सब्सटेंस बैक इवन आफ्टर द चेंज, अगर चेंज हो जाए तो भी हम सब्सटेंस को जो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये फिजिकल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। फोल्डिंग ऑफ पेपर, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, पेपर को जो फोल्ड करते हैं तो इसका शेप एंड साइज बदलता है, तो ये क्या है बच्चों, ये एक तरह का फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोम का पिघलना, ये क्या है, मोम जो है सॉलिड में होता है, उससे वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, तो ये स्टेट में चेंज हो रहा है केवल, तो ये क्या है, एक तरह का फिजिकल चेंज है। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग यानी जमना, इसमें भी स्टेट में चेंज होता है लिक्विड से सॉलिड, ये भी क्या है, एक तरह का फिजिकल चेंज है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी का उबलना, जब पानी उबलता है तो वो वेपर बनाता है, ये भी एक तरह का क्या है, फिजिकल चेंज है। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या होता है बच्चों, जब आप सर्दी के मौसम में देखते होगे खिड़की पे इस तरह का हो जाता होगा, ये क्या है, जो वेपर वाटर होता है, यानी वाटर जो वेपर स्टेट में होता है, जब वो कूल होता है, जब कूल करता है तो वो लिक्विड वाटर में चेंज कर जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। यानी कंडेंसेशन में भी क्या होता है, स्टेट का चेंज होता है, स्टेट जो है वो चेंज करता है, किससे किसमें, तो वेपर से यानी गैस से लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, तो ये भी कंडेंसेशन भी क्या है बच्चों, एक तरह का फिजिकल चेंज है। बच्चों जब आप लोग एक बॉटल जो है फ्रिज से निकाल के टेबल पे रखते होगे, तो ये बॉटल के बाहर भी वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, ये कहाँ से आते हैं, ये भी कंडेंसेशन प्रोसेस से होता है, यानी जो एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है वो ठंडे हो जाते हैं और वो वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। वेपराइजेशन यानी लिक्विड का वेपर में चेंज होना, ये भी एक तरह का फिजिकल चेंज है। मैग्नेटाइजिंग अ कंपास निडल, कंपास निडल हम लोग पढ़े हैं 6th क्लास में कि किस तरह से जो है कंपास को मैग्नेट बनाया जाता है, यानी एक निडल को जो है हम लोग मैग्नेट रबिंग करके मैग्नेट बना लेते हैं, तो मैग्नेट बनाना भी क्या है, एक तरह का फिजिकल चेंज है। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, यानी शुगर या सॉल्ट को वाटर में डालना, ये भी एक तरह का क्या है बच्चों, फिजिकल चेंज है। तो हम लोगों ने फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल देख लिया। अब केमिकल चेंज में आते हैं। अ सब्सटेंस इज said to undergo a chemical change when the chemical property of a substance changes। एक सब्सटेंस को हम लोग तब कहेंगे कि इसके अंदर केमिकल चेंज हुआ जब उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाए, बदल जाए। केमिकल प्रॉपर्टी कब बदलेगी, जब वो सब्सटेंस किसी न्यू सब्सटेंस में फॉर्म हो जाए, एक नया सब्सटेंस बन जाए, तब हम कहेंगे कि उसमें किस तरह का चेंज हुआ, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, परमानेंट इन नेचर, ये परमानेंट हो गया, एक बार बदल गया तो फिर दोबारा नहीं होगा। सिंस द ओरिजिनल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस, इसमें सब्सटेंस का जो ओरिजिनल कंपोजिशन होता है वो बदल जाता है। वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, किसी भी केमिकल चेंज में कम से कम एक तो नया सब्सटेंस बनता ही है, कभी कभी एक से ज्यादा भी नए सब्सटेंस बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी में बी इमिटेड और एब्जॉर्ब, किसी भी केमिकल चेंज में एनर्जी या तो इन्वॉल्व होता है नहीं तो रिलीज होता है, यानी उस केमिकल चेंज को करने में या तो एनर्जी लगेगा नहीं तो उस चेंज से एनर्जी निकलेगा, या तो लॉस ऑफ एनर्जी होगा यानी एनर्जी आपको लगानी होगी, नहीं तो गेन ऑफ एनर्जी होगा, उस चेंज के कारण एनर्जी रिलीज होगा। अ केमिकल चेंज इज जनरली इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल यानी प्रोडक्ट से हम फिर ओरिजिनल सब्सटेंस को ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं।
at least it cannot be reversed by simple physical means। यानी सिंपल तरीके से, सिंपल फिजिकल तरीके से हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। बहुत केमिकल चेंज में हम लोग ओरिजिनल सब्सटेंस ऑब्टेन करते हैं, लेकिन वो काफ़ी कठिन और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। सिंपल प्रोसेस से, सिंपल फिजिकल मेथड से हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ अ केमिकल चेंज। जैसे एक का ऑमलेट में बदलना, ये क्या है? केमिकल चेंज है, क्योंकि ऑमलेट से फिर एक तो हम बना नहीं सकते हैं, और एक खाओ कच्चा और ऑमलेट खाओ तो दोनों का टेस्ट भी अलग अलग है, यानी इनके कंपोजिशंस में चेंज हुए हैं। कंपोजिशन क्या हो गया? चेंज हुआ है। तो ये क्या है? केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ वैक्स, बर्निंग ऑफ वैक्स, मोम का जलना, ये भी क्या है बच्चों? एक तरह केमिकल चेंज है, क्योंकि वैक्स जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है और वाटर रिलीज होता है। छोटे से बीज से बड़ा पौधा का उगना, ये भी क्या है? केमिकल चेंज है। और बर्निंग ऑफ वुड या पेपर जो है, बर्निंग क्या है? एक तरह का केमिकल चेंज है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा केमिकल चेंज के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग लगना, लोहे में जंग लगता है, आप लोग देखे होंगे ब्राउन कलर का, वो भी क्या है? एक तरह का केमिकल चेंज है। सावरिंग ऑफ मिल्क, यानी मिल्क का खट्टा हो जाना यानी फट जाना, ये भी क्या है बच्चों? एक तरह का केमिकल चेंज है। ग्रोथ इन द लिविंग बींग्स, यानी लिविंग बींग्स में ग्रोथ, आप में जो ग्रोथ हो रहा है, आप छोटे से धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, ये भी एक तरह का केमिकल चेंज है। कुकिंग, फूड का पकना, पकाना, ये भी क्या एक तरह का केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड, यानी फूड का पचना, हमारे बॉडी में फूड का डाइजेशन होता है, हम लोगों ने पढ़ा है, तो वो भी क्या एक तरह का केमिकल चेंज होता है। बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना, ये भी क्या एक तरह का केमिकल चेंज है। अब एक एक्टिविटी है बच्चों, इसमें हम लोग को डिवाइड करना है कि चेंज स्लो है या फास्ट है, रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, फिजिकल है कि केमिकल है। तो बर्निंग ऑफ एन इंसेंस स्टिक, यानी अगरबत्ती का जलना, ये बहुत धीरे धीरे जलेगा। जलना यानी अभी जला है, अब धीरे धीरे तो जलेगा, लेकिन जलाओगे तो तुरंत 1 सेकेंड 2 सेकेंड में ये तो जल जाएगा। पूरा जलने में समय लगेगा, लेकिन जलने तुरंत जलाओगे तो जलना तो शुरू कर देगा। तो ये कैसा चेंज हुआ? फास्ट चेंज हुआ। उसके बाद रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? तो इरिवर्सिबल है, क्योंकि जो राख मिलेगा उससे जो हम फिर से अगरबत्ती तो बना नहीं सकते हैं, नहीं तो कितना अच्छा होता। फिजिकल है कि केमिकल है? बर्निंग जहां भी होगा वो केमिकल होगा। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, यानी बर्फ का जमना, बर्फ का जमना। फ्रीजिंग ऑफ वाटर यानी पानी से बर्फ बनना, ये स्लो चेंज है कि फास्ट चेंज है? बर्फ धीरे धीरे जमता है, यानी इसको कम से कम आधा घंटा लगता है, चाहे 15 मिनट लगता है, तो ये स्लो चेंज हो गया। रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल है। और ये केमिकल है कि फिजिकल है? तो फिजिकल है। फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस, बायोगैस का बनना, ये भी क्या है? एक तरह का स्लो चेंज है। ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल है, और ये एक तरह का केमिकल चेंज है। ब्रस्टिंग ऑफ बैलून, बैलून का फूटना, तुरंत फूट जाता है, फास्ट चेंज है। इरिवर्सिबल है, फूटा हुआ बैलून से फिर नया बैलून तो बन नहीं सकता है। और ये किसी चीज़ का फूटना टूटना, ये सारे फिजिकल चेंज में आते हैं। हीटिंग ऑफ शुगर इन अ पैन, पैन में शुगर को हीट करना, ये फास्ट चेंज है। ये इरिवर्सिबल है, एक बार चीनी जल जाएगा, काले रंग का सब्सटेंस हो जाएगा, तो फिर उससे ओरिजिनल चीनी हम नहीं ले सकते। बर्निंग जहाँ भी होगा, हीटिंग जहाँ भी होगा, वो केमिकल चेंज होगा। लाइटनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, तुरंत जल जाता है। उसके बाद ये इरिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल? रिवर्सिबल, फिर बुता भी सकते हैं उसको,
और ये फिजिकल है कि केमिकल, तो फिजिकल चेंज है। तो इस तरह से हमने एक्टिविटी में देखा स्लो चेंज, फास्ट चेंज, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, फिजिकल और केमिकल के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस